दोस्तों वैसे तो आप देख रहे हो कि लंबे समय से आईपीओ से रिलेटेड ना कोई खबरें आ रही हैं और ना ही कोई आईपीओ भी आ रहा है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो दो आईपीओ की खबरें निकल कर आ चुकी हैं, जिसमें से कि एक टाटा कैपिटल आप देखोगे जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है और इसके बारे में जो है बात भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। एंड अब आईपीओ की बहुत हद तक डिटेल जो है सामने निकल कर आ गई हैं टाटा कैपिटल के बारे में। आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड एक और आईपीओ है, उसकी भी कुछ डिटेल्स आई हैं, वो भी हम आज की इस वीडियो में कंप्लीटली देखेंगे, ठीक है। उससे पहले दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आपसे बोलना चाहूँगा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम लगातार आईपीओ से रिलेटेड सभी खबरें जो है लेकर आते रहते हैं। अभी आपने एनएसडीएल के आईपीओ में जो खबरें देखी वो हमने डिस्कस करी है इस वीडियो में। फिर उसके बाद बाकी के जो गवर्नमेंट आईपीओ आने वाले हैं, इस तरीके की अगर आपको कोई वीडियो देखनी भी हो तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, मैं टाटा कैपिटल से ही स्टार्ट करता हूँ। देखो क्या खबरें फिलहाल के समय पर दिखाई दे रही हैं। वन सेकेंड, ये मनी कंट्रोल से ही मैं आपको खबर दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन आपको तो पता ही है कि मनी कंट्रोल का क्या हालचाल रहता है। ऐड बहुत आते हैं, वेबसाइट ही नहीं सही से चल सकती, आप ये मान के चलो। लेकिन यहाँ पर देखो आप, बिगेस्ट टाटा आईपीओ सून, टाटा कैपिटल fixes investment banks to file draft for 15,000 करोड़ आईपीओ बाई मार्च एंड। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो अब इन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो होते हैं आईपीओ के लिए वो भी फिक्स कर दिए हैं। अब बस जो है डीआरएचपी आने वाला है, सेबी के पास पेपर अब सबमिट होने वाले हैं। बस आप ये मानकर चलिए या फिर आप बोलिए डीआरएचपी आने वाला है। देखो यहाँ पर लिखा भी है, एज पर रिपोर्ट द टाटा आईपीओ has likely finalized 10 investment bank for upcoming 15,000 crore public offer. Tata Capital's IPO is the second by Tata Group in the less than 2 year after Tata Tech IPO in 23. But issue size and the capital, Tata Capital will be in टाटा's बिगेस्ट आईपीओ एवर। तो आप यहाँ पर देखो टाटा का सबसे बड़ा आईपीओ ये है जो होने वाला है। अब यहाँ पर जो बातें निकल कर आ रही हैं कि मनी कंट्रोल के हाँ गया वो, हाँ। तो यहाँ पर आप देखो मनी कंट्रोल के, अरे हम वीडियो बना रहे हैं, वो गया बता तो दिया। आप यहाँ पर देखो मनी कंट्रोल के हवाले से ही ये खबर जो है सबसे पहले ब्रेक करी गई है और अब अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये खबरें आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ अगर आप देखोगे इन्वेस्टमेंट बैंक्स कौन कौन सी हैं, तो कोटक महिंद्रा बैंक है, सिटी है, जेपी मॉर्गन है, एक्सिस कैपिटल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ है, एचएसबीसी सिक्योरिटीज़ है, आईएफएल फाइनेंस है, बीएनपी परिवास है, एसबीआई कैपिटल है एंड एचडीएफसी बैंक भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं जो फाइनलाइज करे हैं पर्टिकुलरली टाटा कैपिटल के आईपीओ के लिए। अब बात ये आ जाती है कि इसका जो है डीआरएचपी का फाइल होगा, तो वो भी यहाँ पर बात निकल कर आ रही है कि जो ये को यहाँ पर लिखा है, ऑल्सो द सोर्स इज टोल्ड दैट द न्यूज एजेंसी टाटा कैपिटल इज लाइकली टू फाइल इट्स ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस फॉर द आईपीओ विद मार्केट रेगुलेटर सेबी बाय द एंड ऑफ मार्च 25 और इन द इनिशियल डेज ऑफ अप्रैल। द आईपीओ एक्सपेक्टेड टू बी अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इशू ऑफ शेयर्स। तो यहाँ अगर हम देखें तो क्लियर है कि लगभग मार्च एंड, अब मार्च का देखा जाए तो लगभग एंड ही चल रहा है, 22 तारीख तो आज हो ही गई। तो अब कुछ ही दिन का समय बचा है मार्च खत्म होने में। तो हो सकता है कि इस मार्च के ख़त्म होते होते ही आईपीओ के डीआरएचपी जो है सेबी के पास फाइनलाइज होते हुए देखने को मिले। अगर नहीं हो पाया तो यहाँ पर ये भी लिखा है तो अप्रैल के शुरुआत में ही आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो ये भी आप फिलहाल के समय पर मान के चलो। हालांकि अभी टाटा सन्स ने इस पर कोई भी कमेंट नहीं किया है। ये तो आपको पता ही है कि बड़े जो कंपनीज होती हैं वो जल्दी कमेंट नहीं करती, जब तक चीज़ें फाइनलाइज हो नहीं जाती तब तक बात नहीं करती हैं। तो ये खबर जो है फिलहाल टाटा की तरफ से निकल कर आई, टाटा कैपिटल के आईपीओ के लिए फिलहाल अगर हम देखें तो। अब बात ये निकल कर आती है कि चलो टाटा का आईपीओ अब आने ही वाला है, बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो अब ना कुछ बड़े बड़े आईपीओ हो गए, एनएसडीएल का भी आईपीओ अब बहुत जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा, टाटा का भी आपको देखने को मिलेगा। एनएसडीएल के बारे में तो हमने डिस्कशन कर दिया था, उसकी जो पेरेंट कंपनी थी वो एनएसई ही थी। एनएसई ऑलरेडी लिस्टेड है नहीं, उसके अलावा जो भी उसकी पेरेंट कंपनी वो लिस्टेड नहीं है। लेकिन अगर हम टाटा के केस में देखें, टाटा कैपिटल के केस में, तो ऐसा नहीं है। हालांकि इसकी जो मेजॉरिटी होल्डर है वो है टाटा सन्स। अब टाटा सन्स की अगर हम बात करें ना,
तो आप ये मान के चलो कि वो लिस्टेड नहीं है, ठीक है। टाटा सन्स इसमें लिस्टेड नहीं है मार्केट में, और टाटा सन्स के पास लगभग 90% स्टेक है कैपिटल का। लेकिन अगर हम सेकंड देखें, सेकंड जो सबसे हाईएस्ट स्टेक होल्डर है, तो वो है दोस्तों टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प। अब टाटा इन्वेस्टमेंट में अगर आप देखोगे ना, तो वो डेफिनेटली उसमें शेयरिंग कोटा लगेगा। मुझे जो है पूरा पूरा भरोसा है कि टाटा की कंपनी आए, और टाटा की इतनी ढेर सारी कंपनी ऑलरेडी मार्केट में है, एंड कोई शेयरिंग कोटा ना लगे, ये थोड़ी सरप्राइज वाली बात होगी। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, तो शेयरिंग कोटा तो लगेगा, इस बात के जो चांसेस हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा हाई दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये मान के चलो शेयरिंग कोटा के लिए तैयार रहो। हाँ, ये पक्का है कि टाटा सन्स तो है नहीं, तो लगेगा किसका? तो लगेगा तो बस एक ही है, वही टाटा इन्वेस्टमेंट और टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के पास तो बहुत कम है, तो मुझे जहाँ तक लगता है टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर्स के लिए लग सकता है। और अभी तो खैर सेबी के पास पहुँचेंगी ये पेपर, तो अभी तो समय है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, अगर आप एक कंपनी का एक शेयर भी रखना चाहो तो रख सकते हो। एक में ही हो जाता आपका शेयरिंग कोटा वाली काम, तो एक ही में हो जाता, तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आपको 100 शेयर, आप बहुत सारा पैसा लगाना है, एक शेयर भी लेकर बैठ जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये बात होगी दोस्तों टाटा के आईपीओ के बारे में, टाटा के कैपिटल वाले आईपीओ के बारे में। अब जो है मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ, एक और निकल कर आया है। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये देखो एलजी का भी आईपीओ जो आने वाला है, ये देखो एलजी के बदले तो ये देखो एलजी में भी ना कुछ चीज़ें फाइनलाइज होती हुई देखने को मिल रही हैं। भले ही अभी आईपीओ का मार्केट अभी बहुत हद तक दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अब एलजी का आईपीओ भी बहुत जल्दी लिस्ट होता हुआ, मतलब कंपनी मार्केट को हिट करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। खबरें तो आना स्टार्ट हो ही गई हैं, तो 2-3 आईपीओ तो हो ही गए। अभी क्या हो रहा था कि मार्केट ना खराब चल रहा था। बेसिक बात ही यही थी कि मार्केट चल रहा था खराब, और मार्केट खराब होने की वजह से ही कोई नए आईपीओ आ नहीं रहे थे, क्योंकि खराब मार्केट में कोई भी कंपनी नहीं चाहती उसका आईपीओ आए। तो अब जैसे जैसे मार्केट सही होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो टाटा के आईपीओ की भी खबरें निकल कर आने लगी, एलजी के भी आईपीओ की आने लगी, एनएसडीएल की तो आई गई। तो कुछ कंपनी, और मुझे लगता है अब ईथर का आईपीओ भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो अब बहुत सारे आईपीओ हैं जो अपकमिंग में पड़े हुए हैं, और जल्दी ही आपको वो मार्केट को हिट करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो अब दोस्तों मेरे हिसाब से तो आपको अब बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, जिसका चाहो। देखो अभी मार्केट भी करेक्ट है, सबसे अच्छी बात तो ये है, अगर आप एक एक शेयर खरीदना चाहते हो ना शेयरिंग कोटा के लिए, तो एक एक शेयर खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। ईथर के लिए आप हीरो मोटो खरीद सकते हो, हीरो मोटो कॉब, और सबसे एक एक खरीदना है, और मार्केट करेक्टेड है, तो ऐसा भी नहीं, एक एक शेयर में भी वैसे तो क्या ही नुकसान होगा, लेकिन उसमें भी नुकसान के चांसेस अब बहुत कम है, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे ही ऑलरेडी, ठीक है। तो ये बात होगी दोस्तों इन आईपीओ के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा देते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ एज एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।